नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल बघेल 4 कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आसपास सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथ आज हम हमारा जो चल रहा है वो एच.डी. यादव मैथ से हमारा जो चल रहा है एसआई चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट चल रही है। अब तक हमने इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 तक एक एक क्वेश्चन हमने स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और जो भी तरीके होते हैं, जिन जिन तरीकों से सवाल सॉल्व हो सकता है वो सारे तरीके हमने सीखे हैं। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक करेंगे। और इनके बीच में क्या है, दो टाइप कवर होने वाले हैं। दो टाइप कवर कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, दो समयों का मिश्रधन, ठीक है, दो समय का मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है। तो आपको इसमें मिश्रधन ज्ञात होगा तो आपसे इसमें मूलधन पूछ सकता है, आपसे इसमें दर पूछ सकता है, आपसे इसमें समय पूछ सकता है, बस। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टाइप रहेगा इसमें वो रहने वाला है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम ना इनके कंसेप्ट सीखेंगे, कोशिश करेंगे मतलब एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट सीखने की। उसके बाद फिर अपना वही अपना पुराना तरीका, एक दो क्वेश्चन में आप कंसेप्ट सीखो, फिर उसके बाद सुपर फास्ट गाड़ी दौड़ाओ। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले। बेटा सबसे पहले एक इंपोर्टेंट बात कि अब तक के 1 से लेकर 36 तक के सवालों में किसी को कोई दिक्कत या डाउट या कोई परेशानी रहने वाली रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। वैसे रही तो नहीं होगी, मैंने इतना सब कुछ आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर लगे तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, और एक चीज और कि आप वीडियो को शेयर करना जरूर शुरू कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हो तो जिससे क्या है, आपके अपने साथियों को दिक्कत होती है। कमेंट आते हैं सर क्लास नहीं मिल पा रही है या नहीं हो। भाई बेटा जिनको क्लास नहीं मिल पा रही है और हमारी वीडियो देखते हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी जो वीडियो होंगी आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो भाई अपने सभी साथियों से मतलब जो भी आपको फ्रेंड सर्कल है वहां पर अपना शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, शेयर करें। और जो भी आपके पास स्टडी से जुड़े हुए आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पे आप अपना भेज दिया करें। ठीक है, ईमानदारी के साथ में। और एक चीज और मैं कहूंगा साथ में कि अगर आपको इस क्लास से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है या सुझाव है वो अपना कमेंट में छोड़ सकते हो। कोई पर्सनल है वो आप अपना मतलब पर्सनल का मतलब इस क्लास से जुड़ी हुई चीज है, कोई पर्सनल है तो आप इसमें मतलब दिए गए नंबर पे या आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप विजिट कर सकते हो, आप मतलब सेंड कर सकते हो। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, किताब के हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, और ये जो आज का जो पार्ट 3 है, ये है ना, आज पार्ट 3 है। बट अब तो क्लास में मजा आ रहा होगा ना, अब तो क्लास में मजा आ रहा होगा। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पीडीएफ डालना भूल गया, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा मैं, और मैं ना चैप्टर वाइज डालूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज डालूंगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ डालूंगा। ठीक है, तो देखो बोला गया है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष में 1012 तथा 4 वर्ष में 1067.20 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, अब ये एसएससी में स्नातक में आई हुई परीक्षा में सवाल है। बेटा इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक नियम होना चाहिए। नियम क्या होना चाहिए? देखो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला में एक ही लगाऊंगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूं इस चैप्टर में पूरे में। और सबसे दूसरी बात यह है कि सवाल को कराने का मैं तरीका समझाऊंगा, मतलब करना कैसे है, बस कंसेप्ट वही रहेगा, बस तरीके को समझना है उसको। ठीक है, आप बड़े बड़े धुरंधरों के पास चले जाना, बड़ी बड़ी ट्रिक ले लेना, वहां पर भी ये उनका मामला फीका पड़ जाएगा इन चीजों के माध्यम से। ठीक है, तो देखो इस तरह के सवाल अगर आपको करने हो ना, मिश्रधन जब दो मिश्रधन दे रखे हो तो सवाल करने हो, तो इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है, शॉर्ट करने के लिए आपको सवाल को पीछे सॉल्व करना है। यानी नोट, सबसे पहले नोट डाउन करोगे ना तो सबसे पहले पीछे से नोट डाउन करना है। बोला गया 4 वर्ष में जो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, 1067.20 पैसे। ठीक है, पॉइंट। अब बोला क्या गया है, फिर उसके पहले क्या बोला गया था कि 2.5 वर्ष में 1012 है, 2.5 वर्ष में यानी 2.5 लिख सकते हो या 2/1/2 लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे, 5/2 लिख सकते हो। 1012 है, बस इतना हो गया।
मैंने ऐसा इसलिए क्यों लिखा मैंने बेटा, पहले आप इसको पहले स्टेप में इसको उतारते, फिर इसको उतारते, फिर इस वाली संख्या दोबारा से लिखते, फिर इसमें से माइनस करते। बेटा माइनस करना सीधी सी बात ये है ना। आप समझो कि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है। बेटा बीच का जो समय है वो कितना है, 1.5 साल का है ना। और 1.5 साल में जो ब्याज मिल रही है वो इन दोनों का अंतर मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको नीचे लिखवाया है, इसलिए मैंने इसको पीछे सोल्व करवाया है। मैं इसको जब माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा 0 लगा लो तो ये 20 आ जाएगा हमारा पॉइंट के बाद। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो फिर 5 बचेगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे 1.5 साल का जो ब्याज हमें कितना मिला, हमें मिला बेटा कितना, इतना 55 रुपए 20 पैसे। लेकिन पूछा क्या, रेट पूछा है। लेकिन अब यहाँ पे भी कोई भी तालमेल नहीं मिल रहा है सवाल से। लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा, या तो आप यहाँ पे आप ना 4 वर्ष का ब्याज निकाल लो 1.5 वर्ष के हिसाब से ना, कंपैरिजन जैसे मैं कराता हूँ दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करके, या फिर आप 2.5 साल का निकाल लो। तो मैं कोशिश करूंगा 2.5 साल का निकाल लो, 2.5 साल से बहुत ईजी हो जाएगा ना, 2.5 साल से। तो क्या करेंगे इसको, बेटा जब 1.5 साल का ब्याज इतना है तो 2.5 साल का ब्याज कितना होगा, लगाओ बेटा दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 55.20 इंटू 2.5/1.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा तो 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगी, है ना। अब 25 छिंगे 150 हो गया, ठीक है। अब 6 से इसको काटने की कोशिश करें, देखो 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। इसमें 3 का भाग जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, तो यहाँ पे 6 का पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो 6 48, 6 नाम 54। अब बचा कितना, 1 बचा, 2 हो गया, 12 हो गया, 6 दूनी 12 है। यानी 2.5 साल का जो ब्याज है वो कितना, 92 रुपए। 2.5 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 92 रुपए है। बस यहाँ तक आपको सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद में आप सीधा वो निकाल सकते हो। अब देखो मिश्र धन हमारे पास कितना था, 2.5 साल का इतना है। मिश्र धन कितना है, इतना है। बड़ा हमें ब्याज इतना मिला होगा तो इसका मूलधन कितना होगा, मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा दो तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बेटा क्या करूंगा मैं, 1012 में से मैं 92 को अगर घटाता हूं तो 0, यहाँ ले लिया हमें कितना, 11 से 9 गया 2, और यहाँ 9 बचा, 920 रुपए क्या हो गया हमारा, पी निकल के आ गया। क्या निकल, पी निकल के आ गया, ठीक है। ऐसा ही हमारी ये है। समय कितना है हमारे पास में, समय 2.5 है। बट हमें तीनों चीज पता है, हमें चौथी चीज बतानी, आर बताना है, ठीक है। तो लगा दो भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर ऐसा ही, ठीक है। जिस भी बच्चों को अगर इस तरीके से मतलब डाउट हो रहा हो फॉर्मूला कैसे पुटअप करना, वो पहली और दूसरी पार्ट मतलब पहली वाली पार्ट की वीडियो देख ले आराम से। तो क्या हो जाएगा बेटा, 920 इंटू कितना है, समय कितना है 2.5 इंटू जो हमारा क्या है रेट बताना है, आर लिख दो, अपॉन 100 बराबर कितना, 92 रुपए, ठीक है। 92 हो गया हमारा, ठीक है। बेटा पॉइंट हटाऊंगा मैं, 1 जीरो बढ़ेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 92 से हमारा कटेगा ये एक बार, ठीक है। 92 से 92 खत्म हो गया, 25 चौका 100 और 4 एकम 4, यानी जो आर है हमारा कितना निकल गया, 4% निकल के आया। कितना निकल गया है, 4%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हमने बहुत ही स्टेप के साथ सीखा। अब हम जो चलेंगे थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, ठीक है। समझ गए ना, एक बार फिर से समझ लो। 4 वर्ष का मिश्र धन ये है, 2.5 वर्ष का ये है, तो समय कितना अंतर आ रहा है, 1.5 वर्ष का अंतर आ रहा है। 1.5 वर्ष में ब्याज हमें कितनी मिल रही है, 1.5 वर्ष में ब्याज मिल रही है हमें 55 रुपए 20 पैसे की ब्याज मिल रही है हमें। उसके बाद में हमें क्या हुआ कि जब 1.5 साल की ब्याज हमारी 55 रुपए 20 पैसे है, तो बेटा या तो 4 वर्ष की निकाल लो या 2.5 साल की निकाल लो। तो मैं 2.5 साल की निकाल रहा हूँ, आप 4 वर्ष से निकालने की कोशिश करो तो 4 वर्ष की निकालने की कोशिश कर लेना। तो 2.5 साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा, मैंने इसको कैलकुलेशन किया, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करके क्या 92 रुपए आ गया। बेटा जब 92 रुपए ब्याज है 2.5 साल का, मिश्र धन हमारा 1012 है, मैं 1012 में से 92 माइनस करूंगा तो 920 हमारा क्या मूलधन निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप 4 साल की निकालने की कोशिश करोगे तो बेटा जब 4 साल की जब ब्याज निकालोगे तो इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे जब 4 साल के लिए निकालोगे, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे हमारा P पता हो गया, SI पता हो गया और हमें T पता हो गया, ठीक है। T हमें पता हो गया, हमें R निकालना था, हमने R निकाल दिया, ठीक है। बात है समझ में। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है,
तो वार्षिक दर बतानी बेटा, सीधा सीधा फंडा यही है बेटा। सवाल को पीछे से रीड करोगे कि 3.5 साल में, 3.5 साल में कितनी हो रही है, 3.5 साल में कितनी हो रही है, ठीक है, कितनी हो रही है, 873 हो रही है, 873 हो रही है। और 2 साल में कितनी हो रही है, 2 साल में कितनी हो रही है, 756 हो रही है, 756 हो रही है बेटा। इतने देखो यहाँ पे 6 महीने कह सकते हो या आधा साल कह सकते हो। मैं 0.5 लगाऊंगा क्योंकि मैं साल के हिसाब से गणना कर रहा हूँ, साल के हिसाब से करूंगा ना भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जब ब्याज निकालोगे कितनी निकल के आएगी, 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ बचा कितना 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, यानी 117 रुपए हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 0.5 वर्ष के लिए मिल रहा है, 0.5 वर्ष के लिए मिल रहा है। अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं 2 वर्ष का निकालने के लिए कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, 2 वर्ष का निकालने के लिए बेटा। क्यों आधा वर्ष, क्यों 3.5 और 2 का अंतर कितना होगा, 1.5 होगा ना, बोल दिया करो ना, साथ साथ बोल दिया करो 1.5 वर्ष का, ठीक है, 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है हमारा, इतना है। मुझे निकालना कितना है, 2 वर्ष का निकालना है, या आप 3.5 का भी निकाल सकते हो। चलो आप 3.5 से कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी हमने पिछले वाले में हमने छोटी संख्या से कैलकुलेशन की थी, हम बड़ी संख्या से कर लेते हैं। तो जब 1.5 साल का ब्याज हमारा इतना है तो 3.5 साल का ब्याज कितना होगा, तो लगा लो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 117 इंटू 3.5 अपॉन 1.5, ठीक है बेटा। पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 3 से काटोगे 7 और 1 9 कट रहा है हमारा, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, बचा कितना 2, 27 हो गया, 3 नाम 27, ठीक है। इसको करोगे तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, 63 की 3 हाथ से लगी 6 और 7 ते 21 21 है 27, यानी 273 रुपये हमें क्या मिला, हमें ऐसा ही मिला है कितने वर्ष का, 3.5 वर्ष का, ठीक है। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे इस वाली कंडीशन में करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा एसआई जो हमारा कितना है, एसआई हमारा कितना इतना है। अब हमें पी निकालना होगा तो मिश्र, ये 3.5 साल का मिश्र धन है, 3.5 साल का क्या मिश्र धन है। हम क्या करेंगे, पी निकालने क्या करूंगा मैं, पी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 873 में से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा 273 को, 273 को जब माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा 006, यानी 600 रुपये पी आ गया इसका, ठीक है बेटा। पी पता है, एसआई पता है और हमें टी पता है, क्या निकालना है, आर निकालना, निकाल लो। कैसे निकालोगे, 600 इंटू बेटा 600 इंटू आर निकालना ना, तो इंटू आर इंटू टी कितना हमारा 3.5 साल ले रखा हमने अब की बार, तो 3.5 लगा लो अपॉन 100 बराबर में एसआई कितना हमारा 273 है, तो 273 कर लो, ठीक है बेटा। 2 0 कट जाएंगे हमारी, ठीक है। और चलो ऐसे कट रहा है क्या ये, 6 चौक 24, बचा कितना 3, नहीं कट रहा, 7 3 10 2 12 है, 3 से कट रहा है हमारा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3 नाम 27, 3 एकम 3, ये कितना देखो 2 इंटू 3.5 करोगे बेटा, 3.5 और 3.5 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। तो R बराबर 91/7 हो जाएगा, ये वाली संख्या नीचे आएगी, और 13 सत्ते 91, तो 13% की इसकी ब्याज हो गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ तो बात सभी को समझ में आ रही है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो बोला कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 और 38 डबल हो गया, चलो 39 गायब हो गया है ना, 39 को ना यहाँ मिसिंग हो गई है, 39 को आप वैसे ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है। 39 में क्वेश्चन जो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 39 को मैं बोलूंगा, ठीक है। 39 में यहाँ पे फोटो लेने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 39 के बाद 38 को डबल वाल ले लिया, ठीक है। तो क्या बोला गया है सवाल में, बोला गया है 39 को अपनी किताब में देख लेना कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है। बोला गया 2 वर्ष में कोई धन जो है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 550 हो जाता है, ठीक है। और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, वो 575 हो जाता है, 575 हो जाता है। बोला क्या गया है कि बोला गया 4 वर्ष में वह धन कितना होगा, 4 वर्ष में कितना होगा वह धन, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। इसको ना अभी आप इसको हटा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। ठीक है, बोला गया कि 2 वर्ष में कोई धन 550 हो जाता है, 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना होगा। आप इतने समझदार हो, पागल तो है नहीं हो कि 2 वर्ष में 550 हो रहा है, 3 वर्ष में हमें 575 हो रहा है, यानी जो 1 वर्ष का जो समय यहाँ पे लग रहा है, 1 वर्ष का समय जो यहाँ लग रहा है, उसकी जो ब्याज हमें कितनी मिल रही है, कहोगे बेटा 25 मिल रही है। ठीक है, अगली जो वर्ष आएगी यानी 1 वर्ष इसमें और मिलाएंगे, 4 वर्ष हो जाएंगी, और 4 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें फिर 25 जुड़ेगा, तो 525 प्लस 25 कितना, 600 हो जाएगा। और इसका जो आंसर है वो 600 हो गया। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो, आगे देखो इसको, आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40। बेटा ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, इसका भी इंतजाम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 और 5 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो रकम है ये बताना है, रकम है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोला गया पी बताना, मूलधन बताना है। ऑप्शन ए, मतलब एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो बहुत से बच्चे आंख बंद करके इसी को लगा देंगे, क्योंकि अधिकांश सर ये जिस भी सवाल के ऑप्शन में आ जाता है वही इसका टिक होता है, लगभग बच्चे यही सोचते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे, कंडीशन बनेगी तो टिक लगाएंगे, नहीं तो और भी ऑप्शन हमारे पास 3 ऑप्शन अभी है हमारे पास। ठीक है, बोला 2 वर्ष में कितना होता है, 2 वर्ष में 2240 और 5 वर्ष में 2600। हम उल्टा करेंगे इसको, यानी 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 2600 हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2240, 2240। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है हमारा समय का अंतर, कितना 3 वर्ष है। ठीक है, और 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है हमें, 0। यहाँ माइनस करेंगे ना तो 0 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 2 गया 3, 360 रुपए। 360 रुपए हमें 3 वर्ष में मिल रहा है। 3 वर्ष का जो ब्याज है वो हमें कितना मिल रहा है, 360 मिल रहा है। बेटा 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा होगा भाई, 3 वर्ष का ब्याज 360 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा भाई, 12 36, 120 हो गया। बेटा हम 2 वर्ष का निकाले, मूलधन पूछा है ना, मूलधन पूछा है, या तो आप मूलधन यहाँ पे इसकी टोटल ब्याज निकाल लो 2 वर्ष के हिसाब से या 5 वर्ष के हिसाब से निकाल लो, तो जिसको जो भी आएगा वहां में से आपको ब्याज माइनस कर देनी है, वही मूलधन निकल आएगा। दोनों कंडीशन में बता देता हूँ। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा। इसके हिसाब से देखते हैं, इसके हिसाब से देखें तो देखो क्या बोला है बेटा, इसके हिसाब से देखें 2 वर्ष वाले के हिसाब से देखते हैं तो 2240 इसका क्या है, मिश्र धन है, मैं 240 इसमें माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, 0 0 0 2, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो कितना देखो, कितना 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा बेटा, 1 वर्ष के लिए ब्याज इतना है, तो 5 वर्ष के लिए कितना होगा, 5 वर्ष के लिए क्या होगा बेटा, 120 इंटू 5 करोगे तो 12 5 60 600 हो गया, 600 ब्याज हो गया। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना था, 2600 था। ठीक है, तो माइनस करोगे 600 को, ब्याज को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 2000 रुपये इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या, ये अगला टाइप आ चुका आपका, अगला टाइप है काफी शानदार है। यहाँ पे ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न है। यहाँ पे ब्याज की औसत दर दे रखी है, यानी यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो 1 से अधिक दे रखी होंगी। ठीक है, इस सवाल में तो पहले समझेंगे क्या तरीका है, कोई नया तरीका लगेगा तो नया तरीका समझाएंगे, नहीं अगर पुराना अगर दिखेगा तो पुरानी तरह ही से लपेटेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि एक 9,500 रुपए की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% की प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% प्रति वर्ष की दर पर उधार दिया गया। यानी 9,500 रुपए आपके पास में है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है 15% की दर से और कुछ हिस्सा जो है 20% की दर से उधार दिया गया। 3/2 वर्ष पश्चात यानी 1.5 साल बाद आप क्या 2565 रुपए ब्याज के प्राप्त होते हैं, तो 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या है ये बताना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है और मजा आने वाला है। तरीका भी ऐसा बताऊंगा एकदम भैरंट, ठीक है, भैरंट बना देगा आपको। ठीक है, तरीका जो है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें थोड़ा सा फोकस डालेंगे एक नजर में कि यहाँ पे जो मूलधन है वो हमें 9500 रुपए दे रखा है। मूलधन हमारा कितना है, 9500 रुपए दे रखा है, 9,500 दे रखा है। यहाँ पे जो इसकी एसआई है वो कितनी दे रखी है, 2565 दे रखी है, 2565 दे रखी है। ठीक है, इसका अंदर क्या बोला गया है, जो रेट है, रेट जो दो दे रखी है, रेट जो हमारा 15% और
20% दो रेट दे रखे हैं, 15% और 20% हमें दो रेट दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा हमें, जो समय है वो 3/2 दे रखा है, समय जो है हमें 3/2 वर्ष दे रखा है, यानी इसको हम कह सकते हैं 1.5 वर्ष बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, या 3/2 लिख लो या 1 से 1/2 लिख लो, जैसे आपकी मर्जी करे वो लिख लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें ये बताना है इनके लिए जो राशियों का जो अनुपात है, पहले भाग वाले दूसरे वाले, इनका हमें अनुपात बताना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये जो है, ये जो ब्याज है, ये इसका कितना परसेंट है, मूलधन का कितना परसेंट है, बस ये निकालना होगा आपको। बस इसमें नया चीज करने की ये है, अगर आप ये निकाल सकते हो तो बाकी सवाल को आसानी से, इस टाइप को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज हमारा बेटा तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर तरीके कराएंगे किताब कंसेप्ट देखो तो बेटा पूरा एक दिन लग जाएगा, तब भी आप कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे ढंग से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, ये मूलधन का कितना परसेंट है। तो 2565/9500 इंटू 100, 2 जीरो गई हमारी, ठीक है। अब देखो कितना कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कटा 19 बार, 25, ठीक है, यानी दिख रहा, चलो 25, ठीक है, 5 एकम 5, फिर कितना हो गया 15, 5 से 15, 19 से कटेगा, नहीं कटेगा, 19 3 57, 19 57, 19 57, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचा कितना यहाँ पे 13 बचा, 19 के 133, ठीक है, 19 के 19 सत्ते, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा कट गया 27 बार, यानी जो इसका जो परसेंट है वो क्या है, 27% है, 27% है, यानी ओवरऑल जो है से ओवरऑल, यानी इसका जो एवरेज जो इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 27% जा रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं इसका जो एवरेज है, इसका जो यहीं पे टिक लगा लो थोड़ा सा पहचान के लिए, 27% का, ठीक है। बात है यहाँ तक समझ में। अब देखो हम क्या करने वाले, आपके पास क्या था, 9,500 रुपए थे, 9,500 रुपए थे आपके पास में, आपने दो कंडीशन में दिया, एक को 15% के हिसाब से, एक को 15% के हिसाब से, और एक को 20% के हिसाब से, ठीक है। समय कितना दे रखा आपने, समय भी दोनों के लिए समान है, कितना है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष है, यानी 1 × 5 वर्ष का है, तो इंटू इसके साथ में करोगे, और इसके लिए 1.5 इंटू इसके लिए करोगे, बेटा 1.5 इसके लिए करोगे, कितना हो जाएगा बेटा 15 एकम 15, और आधा करोगे, 15 का आधा कितना 7.5 होता है, तो 15 और 7.5 कितना 22.5, 22.5 इसका हो गया 22.5, ठीक है। कंसेप्ट सुनो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब 1.5 गुना इसका करोगे तो 20 एकम 20, और 20 का आधा 10, 30 हो गया, ठीक है। अब ओवर औसत जो हमारी जो क्या निकल के आया था, ये 27, तो 27 यहां लगा दो, इसका जो सीधा निकाल, तो 30 और 27 का अंतर 3 हो जाएगा, इसका अंतर कितना होगा 22.5 और 2.5 25, 25 और 2 मतलब 2.5 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई, ठीक है। तो 15 दूनी 30 और 15 × 45, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2:3, क्या होगा, जो राशियों का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि यहाँ पे आपको आगे चले क्या क्या चीज पूछ सकता है, कि मुझे ये बताओ कि जो 15% पर जो राशि दी गई थी उसकी वैल्यू बताओ, एक तरीका ये पूछ सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2:3 अनुपात है ना, 2:3 है, तो इनका जो अनुपातिक योग कितना 5 हो जाएगा, 5 की वैल्यू में क्या करो, जो 9500 बने, तो 19 × 5 = 95, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1900 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी, 19 दूनी 38, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 3800 रुपये हो जाएगी, इसकी वैल्यू 19 × 57 यानी 5700 हो जाएगी। कोशिश करना इनको जोड़ने की, तो 9500 ही निकलेगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आपको क्या पूछ ले इस सवाल में, इस सवाल के तरीके में मैं बता रहा हूँ, टाइप ऑफ मतलब सवाल के टाइप्स जो है कि क्या क्या पूछ सकता है, कि इन दोनों का अंतर पूछ लेगा, कि जो 15% पे जो धन दिया गया था और जो 20% पे जो धन दिया गया था उनका अंतर क्या रह सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन दोनों का जो अनुपातों में जो अंतर है वो कितना है, 1 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी भाई, 5 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो 1900 निकल के आ रही, तो बेटा इन दोनों का अंतर 1900 होगा, तो यहाँ तक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, इसको घटाओगे तो 1900 ही निकलेगा, ठीक है। ऐसा ये तरीके से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 42 में कि एक 70,500 रुपए की राशि कुछ भाग सामान्य ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा
दर तथा बचा हुआ साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर से उधार दिया गया। 5 वर्ष पश्चात कुल जो है 13,300 रुपये प्राप्त हुए और 24% तथा 10% की दर से उधार दी गई राशि का अनुपात क्या है। अभी तो अनुपात में बात कर रहा था, तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वो चीजें ना लिख करके सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, मैंने बताया ना कंसेप्ट आप सीख चुके हो, अब सीधा सीधा काम करेंगे सवाल पर। हमें ब्याज कितना मिला, 13,300 मिला। 13,300 में ब्याज मिला है, 13,300 में ब्याज मिला है कितने रुपए पर, 17,500 पर। बेटा बहुत अच्छी ब्याज मिली है, 17,500 पर 13,300 ब्याज लगभग मूलधन के बराबर ही ब्याज मिल गई, थोड़ा सा 2-3 हजार रुपए कम थी। 2 जीरो इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, ठीक है। प्लस 5, मुझे 3 नहीं जा रहा कोई संख्या, 5 दूनी 10, 10 में से 7, बेटा 7 से जा रहा है, तो 7 दूनी 14 है, 7 दूनी 14 बचा कितना, 3 बचा, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। और 7 से करेंगे 7 एकम 7 बचा कितना, 6 बचा, 7 नाम 63 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो गया, 19 चौक 76, यानी 76% ओवरऑल से ब्याज मिल रही है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करने वाले इसको 24% और ये हम इसका माजरा निकालेंगे। तो बेटा देखो कितना है, 17,500, 17,500 रुपए आपके पास है, आपने 2 कंडीशन आपने उधार दिए हैं। पहली कंडीशन क्या थी, 24% की थी, 24% की। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, 10% प्रति वार्षिक थी, ठीक है। लेकिन जो समय है वो कितना, 5 वर्ष का है, तो इसके लिए भी इंटू 5 करोगे और इसके लिए भी इंटू 5 करोगे, तो कितना 24 पंजे 120 हो जाएगा, यहाँ 10 पंजे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल क्या निकल रहा था, 76% निकला, तो 76 यहाँ लिख दो। बेटा इसका जो अंतर निकालोगे आपस में, इसका अंतर 26 आएगा और इसका अंतर कितना आएगा, बेटा 20 तो इधर है, 24 इधर है, 20 और 24 कितना होगा, 20 और 24 कितना होगा भाई, 20 और 24 44 हो जाएगा, तो 44 हो गया, ठीक है। काटो से 2 से काटोगे 13 बार, 2 से काटोगे 22 बार, तो 13:22 दिख रहा है ऑप्शन में, देख लो भाई ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो कितना इजी था, अभी आपने देखा इससे पिछले वाला सवाल काफी लेंथी हो गया था, क्यों लेंथी हो गया था आप, क्योंकि उसमें आपको कांसेप्ट सिखाया गया था, यहाँ पे काफी इजी है, और एक दो बार प्रैक्टिस करो तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास में 2,000 रुपए थे, चलो कोई बात नहीं थे, उसने कुछ रुपए 5% प्रति वार्षिक मतलब साधारण ब्याज पर और शेष जो है 4% पर दे दिए उधार। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो अनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए। देखो आगे ना उसी बात पर मैंने जो बताया था, आपको पूछ सकता है कि किस हिस्से से कितने रुपए उधार दिए, या इन दोनों हिस्सों का अंतर क्या है, या दोनों हिस्सों को बताइए वगैरह और कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे 2,000 रुपए और 92 रुपए ब्याज मिली है, तो सबसे पहले ये निकालो कि 92 जो है 2,000 का कितना परसेंट है, इंटू 100 लगाओ, 2 जीरो कट गई हमारी, 2 से काटेंगे इसको 10 बार, 2 से काटेंगे इसको 46 बार, तो 46 है, तो ये कितना 4.6 हो जाएगा, क्यों, ये 46/10 है, 1 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 4.6% आ गया। रुपए कितने, 2,000 रुपए थे, 2,000 रुपए थे, ठीक है। अब देखो ये कितना इजी लगेगा, अभी तक थोड़ा सा पहले सवाल जब हमने किया थोड़ा हार्ड लगा हुआ, फिर इजी लगा हुआ, अब बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पहली जो कंडीशन थी वो 4% 5% की थी, 5% की थी, दूसरी क्या थी 4% की थी। अब सवाल में बोला गया कि 1 वर्ष की बात है, तो 1 वर्ष की बात है तो संख्या तो ये रहने वाली, क्योंकि इंटू 1 करोगे इसके साथ में इंटू कर दो, संख्या ये रहने वाली है, ठीक है। अब इसका हमें इनसे कंपेरिजन कराना है, ठीक है। इसका अंतर कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0.6 आएगा, ठीक है। इसका जो अंतर है, इन दोनों का अंतर है 0.6 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 0.4 आएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट करिए, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इनका जो अनुपात है वो कितना निकल के आ गया, 3:2, ठीक है। अगर सवाल ने ये पूछा होता कि इन दोनों का अनुपात कितना है, तो 3:2 हो जाता, लेकिन इस सवाल में क्या बोला गया है कि 5% पर दी गई राशि की मान बताइए, ठीक है। 5% पर दी गई राशि का मान बताइए, तो 5% का जो अनुपात है वो कितना अनुपात है, 3 अनुपात है। अगर अनुपात 3 कितना, 3 अनुपात है, इनका जो अनुपात है जो कितना है, 5 है। बेटा 5 की वैल्यू, यानी यहाँ हमारे पास में 5 यूनिट है और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000 है, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 5 चौक 20, यानी 400 हो जाएगी, है ना। 400 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2,000 बैठेगा, ठीक है, 400 हो गया, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसके पास में कितनी यूनिट है, 3 है, तो इंटू 3 कर दो, कितना आएगा, 1200 आ जाएगा, 1200 रुपए 5% के हिसाब से। 4% से बोला गया होता तो ये 12 मतलब कितना था, 400 दूनी 800, 800 हो जाता। अंतर बोला गया होता तो अंतर यूनिट की, कितनी यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर, तो 400 हो जाता।
बात है समझ में? तो ऑप्शन नंबर कितना सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला कि अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, काफी अच्छा दोस्त है ये अरुण, आप इससे दोस्ती कर लेना, कभी जरूरत पड़े तो आपको उधार दे सकता है। तो उधार देता हुआ पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पैसा देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर से देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित या मन के मुताबिक उसे लाभ मिल सके। ठीक है, तो मन मुताबिक लाभ मिल सके इस तरह से बताना है आपको। पर रुपए कितने थे आपके पास में? उसके पास में रुपए कितने थे? 20,000 रुपए थे। पी है ये 20,000 रुपए। उसे लाभ कितना चाहिए? मतलब लाभ कितना? 10% लाभ चाहिए उसे। कितना चाहिए? 10% लाभ चाहिए। तो 20,000 का मैं और 10% निकालूं मैं, ठीक है, यानी कह सकते हो जो ब्याज है उसे कितनी चाहिए? 10% चाहिए। कितनी? इसका पी का 10% चाहिए, तो मैं निकालूंगा इसका 20,000 इंटू 10/100, 2 0 कट जाएंगे हमारी, कितना? 2,000। ब्याज उसे 2,000 रुपए ही चाहिए, चाहे कैसे भी मिले उसे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले इसको, बोला गया है कि जब, अब देखो 20,000 है ना, 20,000 को उसने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले दोस्त को दे दी उसने 12,000 रुपए, अब दूसरे दोस्त को कितने देगा? 8,000 ही तो देगा, 9,000 तो दे नहीं सकता। 8,000 1 रुपया भी नहीं दे सकता वो, 8,000 दे सकता है। तो पहले वाली कंडीशन में क्या दिया गया? अब देखो पहले कंडीशन में क्या है, इसका जो रेट है वो कितना है? 8%। इसका जो रेट है वो कितना है? 8% है, 8%। तो इंटू इसका जो ब्याज निकालेंगे 12,000 इंटू 8% इंटू 1, क्योंकि समय तो 1 वर्ष का ही, आप 500 कर दो तो 12×8 = 96 या 960 हो गया। अब ब्याज मुझे कितना चाहिए भाई? 2,000 रुपए मुझे चाहिए, 2,000 रुपए चाहिए। 960 रुपए मुझे ब्याज के प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, 960 रुपए मुझे ब्याज के प्राप्त हो चुके हैं। अब मुझे कितने रुपए चाहिए? इसमें से घटा दो, 960 रुपए मुझे मिल गए, मुझे कितने रुपए और जरूरत है? जो 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया? असली यहाँ पे कितना? 10 हो गया, 10 में 6 4 हो गया, और यहाँ पे कितना? 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 1, यानी 1,040 रुपए चाहिए। अब लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि जो अरुण जो है एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि दोस्तों से ही वो ब्याज ले रहा है। अब एक दोस्त से तो कम ब्याज ले रहा है, एक से ज्यादा ले रहा है, क्योंकि पहले दोस्त से तो उसने क्या है 960 रुपए ब्याज लिया, और दूसरे दोस्त से चाहता है कि उसे 1,040 रुपए ब्याज मिले। और ये भी देखो कि पहले वाले दोस्त को उसने 12,000 रुपए दिए हैं, दूसरे वाले दोस्त को 8,000 रुपए दिए हैं। कम रुपए ज्यादा ब्याज, ज्यादा रुपए कम ब्याज। ठीक है, अच्छा व्यक्ति थोड़ी है ये अरुण जो है, दोस्ती मत करना इससे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8,000 रुपए पर मुझे ब्याज चाहिए, कितनी? 1,040 चाहिए। तो मुझे इसका रेट बताना है, तो इंटू आर निकालना है, बराबर कितना? 1,040 अपॉन में कितना? 100। मैं समय का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार से एक का मल्टीप्लाई करो या ना करो बात एक ही रहती है। कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, 8 एकम 8 बचा कितना? 2, 24 हो गया, 8 दूनी 24, कितना? 12%। और जो अरुण जो है इससे कितना लेगा? इस वाले व्यक्ति से कितना लेगा? 12% की ब्याज लेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 45 बोला क्या गया है कि एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, 10,000 का ऋण लेता है, उसका 1/8% प्रति वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है। ठीक है, एक बैंक से जो लेता है वो कितना लेता है? 8% वार्षिक की दर से लेता है, और 10% वार्षिक की दर से दूसरे बैंक से लेता है। यानी टोटल जो है वो 10,000 रुपए का लोन लेता है 2 बैंकों से। ठीक है, एक से 8% की ब्याज होती है, एक से 10% की ब्याज होती है। अनंतर वो कुल ब्याज जो कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए देता है। तो उसका जो पहले बैंक से जो ऋण लिया है, कर्जा लिया, वो कितना लिया उसने, ये बताना है हमें। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 950 रुपए है, 950 रुपए में 10,000 का कितना परसेंट है? 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे हमारी, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, यानी इसको करेंगे तो 9.5% है। ठीक है, 9.5%, ध्यान रखना इस चीज को। अब बोला गया 10,000 रुपए उसने लिए, 10,000 रुपए लिए हैं। ठीक है, 1 साल की बात चल रही है, तो 8% यहाँ हो जाएगा, 10% यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तो कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं, क्योंकि 1 साल का ही बोल रखा है ना, 1 साल का बोल रहा, वार्षिक का भुगतान किया ना 1 साल के लिए। तो यहाँ पे देखो 9.5 है, 9.5 लगाओ, इसका 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 अंतर, इसका अंतर कितना होगा? 9.5 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा? 0.5 का अंतर हो जाएगा। 8 का और 9.5 का अंतर कितना? 1.5 का अंतर होगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 1:3 का अनुपात आ गया। पहली कंडीशन सवाल की सॉल्व हो चुकी है, सवाल का लेवल बढ़ चुका है, इसलिए सवाल क्या ज्यादा चीजें पूछ रहा है। बोला गया इसने जो कौन सा पहले बैंक से जो ब्याज लिया था, पहले बैंक से जो उसने पैसा लिया था, उसका बताना है। 3 और 1 4, इसका अनुपात जो कितना? 4 है, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,000 है,
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500 हो जाएगी। इसके पहली बैंक से कितनी एक यूनिट ही तो ली थी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2500। बोला दूसरी बैंक से कितना लिया है, दूसरी 3 यूनिट है 25 के 75 यानी 7500 दूसरी बैंक से लिया। दोनों का अंतर कितना है, 3 और 2 का अंतर 3 और 1 का अंतर 2 है, और 2 का इंटू 2.5 से करोगे 5-4 अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतने सारे कंसेप्ट आप इसमें क्लियर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 2500 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ो, अगला सवाल बोला गया है कि प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर से और कुछ राशि जो है 3/4, यहाँ पे वो फिर SD यादव वाले ने क्या कर दिया, अपना प्रभाव दिखा दिया असली वाला। ठीक है बेटा, 3/4 तो कोई राशि बन ही नहीं सकती है ब्याज के रूप में, 3/4 जो दर है वो बन नहीं सकती है। और जो भी इस तरह से सवाल में दे रखा है, अगर आप वैसे बनाना चाहो वैसे बन सकती है, लेकिन इस वाले तरीके से बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि जो इसका हर है वो बड़ा नहीं हो सकता है अंश के हिसाब से ना। बहुत से सारे लॉजिक है इसमें, आप जैसे आप इसे प्रैक्टिस करो खुद समझ जाओगे। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ये चीज ना खुद समझने वाली है, और जैसे आप समझने की कोशिश करो जब नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी ये चीज क्यों गलत है। ठीक है, तो इसको क्या करें, इसको कर लें आप 4/3 कर लें, इसको 4/3 कर लें। तो देखो बोला क्या गया है, 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3 के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष बाद जो ब्याज है वो 800 रुपए की आय होती है, ब्याज के 800 रुपए होते हैं, तो 8% पर दी गई राशि क्या है। अभी पहले वाले सवाल की टाइप पर रही है, तो 800 रुपए जो है 20,000 का 800 रुपए 20,000 का कितना परसेंट है, 100 करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 2 से काटा इसको 4 बार, यानी 4%। ठीक है, 4% हो गया। और यहाँ पे निकालेंगे 20,000 रुपए जो है 20,000 जो है 20,000 कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, 8%। पहली कंडीशन क्या 8% है, दूसरी कंडीशन कितनी है 4/3% है। ठीक है, कोई ये ना कहे मैं सवाल गलत उतार रहा हूँ, बेटा सवाल को मैं सही कर रहा हूँ, करेक्शन कर रहा हूँ सवाल में, ये सवाल जो किताब में गलत दे रखा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको या 4 लगाओ, इसका अंतर, इसका अंतर, तो बेटा इसका अंतर कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर कितना 4 हो जाएगा, और इसका जब अंतर निकालेंगे हम 4/3 डिफरेंस बाय 4, बेटा कितना 3 एलसीएम हो गया, तो 4 एकम 4 और डिफरेंस कितना 4 3 12, यानी 12 से 4 गए तो 8, बेटा 8/3 हो गया, 8/3 हो गया, 8/3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका जब अनुपात निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, इसको इनका जब अनुपात निकालने की कोशिश करें हम, इसको कितना हो जाएगा 8/3 अनुपात 4 है, इसके नीचे 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, 8 हो गया, अनुपात 4 या 12, यानी कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 8/12, यानी 8 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 दिख रहा है। चलो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कट गया हमारा। तो इनका जो अनुपात है कितना है 4 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। बोला क्या है कि 8% पर दी गई राशि बताइए। बेटा इनका जो अनुपात है, अनुपात जो कितना 5 है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20,000 है। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 चौक 20, यानी कितनी हो गई 4,000 इंटू 4,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपके पास यूनिट कितनी थी 8% वाली यूनिट कितनी थी 2 यूनिट थी, तो 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 8,000 रुपए इसका वैल्यू आ गई 8,000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बोला गया कि 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% पर तथा शेष भाग 10% उधार दिया गया। यदि ब्याज औसत वार्षिक ब्याज 9.20 है तो दोनों भाग बताइए। बेटा कितना इजी सवाल कर दिया इसने, तो ये इसने पूरा बता दिया। ठीक है, आप इसको औसत ब्याज से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों भाग बताने, लेकिन बता देंगे जब इतना सारा कुछ इसने सवाल ने बता रखा है तो हमारे आगे बताने में क्या दिक्कत है। 10,000, ठीक है, कितना दे रखा है इसने, पहला जो दे रखा है 8, दूसरा दे रखा है 10, इसका औसत जो ब्याज दे रखा है 9.2 दे रखा है। अंतर निकालने की कोशिश करो, 10 में से 9.5 जाए, 10 में से 9.2 जाएंगे कितना आएगा 0.8 आएगा। यहाँ से इसको करेंगे तो 1.2 का अंतर होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है, ये हो गया। इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक 5 हो गया हमारा, 5 दूनी 10 इंटू 2 यानी 2,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2,000 आ गई, और 2 दूनी 4, 4,000 और 2 तिया 6,000, ये हमारी ये राशियां है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है हमारा। ठीक है, चलो आगे देखो, बोला गया है 15,000 नहीं है 1550 रुपए की धनराशि आंशिक रूप से 5% और
आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर उधार लगाई जाती है। 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में 300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 5% और 8% की दरों में लगाई गई धनराशि अनुपात बताना है इनमें, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, क्योंकि जो 1550 और 300 का जो सिस्टम है ना, थोड़ा सा अभी मतलब गड़बड़ सा हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे निकाल लो, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन इसमें है। 300 जो है 1550 का कितना परसेंट है, तो आप इसको निकाल लो 1550, ठीक है। अगर ये 50 नहीं होता तो सवाल बहुत ईजी होता है, ठीक है। ये इसलिए स्नातक परीक्षा में आया कि ये 50 इसमें लगा के ना, इसकी सब जो वैल्यू है पॉइंटों में जाएगी। 0 0 खत्म हुई हमारी, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 एकम 5 हो गया हमारा, और 5 से काटेंगे 6 बार, यानी 600 बटे 31। इसकी जो औसत ब्याज है वो कितनी निकल गई, 600 बटे 31 निकल गया, ठीक है। 600 बटे 31 निकल के आ चुकी है। अब बोला गया कि अब 3 वर्षों का सिस्टम है, इसमें ध्यान रखना इसको। 1550 क्या हो जाएगा हमारा, पहली कंडीशन क्या है 5% है, दूसरी कंडीशन क्या है 8% है, ठीक है। समय कितना दे रखा है 3 वर्ष का, तो इंटू 3 समय जो 3 वर्ष है तो इंटू 3, ठीक है। कितना ये 15 हो जाएगा और ये 8 से 24 हो जाएगा। सिस्टम कितना है 600 बटे 31 का है। ये मामला थोड़ा तगड़ा लग रहा होगा आपको, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। 31 इनका अंतर निकालना है, इनका अंतर निकालना, तो निकाल लो भाई, शर्मा मत, थोड़ा सा ना बट्टे वाली प्रैक्टिस कर लो। 15 डिफरेंस करना है आपको 600 बटे 31। हमें नहीं पता होता कौन सी संख्या बढ़ती है, बेटा डिफरेंस का साइन होता है। बेटा बहुत सोचे इसको माइनस को समझेंगे कि माइनस का साइन ढंग से लगाना नहीं आ रहा है, समझो इसको, ये डिफरेंस का साइन होता है, यानी इसका ये साइन ये कहता है हमारा कि ये वाली संख्या बड़ी हो या ये वाली संख्या बड़ी हो, हमें इन दोनों से अंतर पता करके देगा ये कौन सी संख्या किससे कितनी बड़ी है, बस, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ और संख्या ये वाली बड़ी हुई, सपोज करो ये वाली संख्या बड़ी हुई तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये डिफरेंस बाय है, नो डिफरेंट, मतलब डिफरेंस जो अंतर है इसमें बताता है, ठीक है। अब 31 हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है, 31 एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा 15 एकम 15, हंस लगी 1, 15 45 46, और ये कितना हो जाएगा डिफरेंस भाई, ये 600 ही होगा। तो 600 में से 465 जाएगा, कितना हो जाएगा 600 में से 465 जब जाएगा, 465 जब जाएगा कितना बचेगा, कितना हो जाएगा हमारा जी 10 में से 5 के 5, यहाँ 9 बचा, 9 6 गए 3, यहाँ कितना बचा 5, 5 4 गए 135, यानी 135 बटे 31, यानी 135 बटे, मैं क्या निकाला था, मैं 15 से किया था ना, तो इधर आएगा ये हमारा, गलती मत कर देना कहीं, जो भी संख्या रही कहीं भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं, मैं इन दोनों का अंतर निकाला तो वो संख्या यहाँ आएगी, तो 135 बटे 31, ठीक है। अब बात आई यहाँ तक, अब हमें इनका अंतर निकालूंगा मैं, निकालो भाई इनका अंतर जो है कितना हो जाएगा 600 24 डिफरेंस भाई 600 बटे 31, 31 एलसीएम आएगा, तो 31 का इसका मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 24 से कम 24, हासिल लगी 2, 24 दिया 72, 72 और 2 74 हो गया, रेफरेंस भाई 600, 744 में से 600 जाएंगे कितना बचेगा 144 बचेगा, 144 बटे कितना 31, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो 31 से 31 खत्म हो जाएगा, तो ये अनुपात जो है कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया। अब किसी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है ये देखो एक बार, देखो भाई एक बार दिख रहा है कि कुछ, यानी जो संख्या है 144 अनुपात 135 किसी संख्या से कट रहा है, मैं चेक करता हूँ 4 और 4 8 और 9, 5 और 3 8 और 9, बेटा 3 से कट रहा है, 3 से काटेगा उसको कितनी बार कटेगा 3 चौक 12, बचा कितना 3 चौक 12 बचा कितना 2 बचा, जो 3 8 24 हो गया, मैं से काटूंगा 3 चौक 12 बचा 1 ना, और 3 5 15 हो गया, यहाँ से कट रहा है किससे, फिर 3 से कट रहा है 16 थी 48 और 15 थी 45। अब यहाँ से आगे किसी में इतना दम नहीं है कि इनको काट दे, ठीक है, मेरी तो छोड़ो बात, किसी में भी नहीं है, अगर दम हो तो कमेंट करके बता देना क्या कट के आएगा, ठीक है। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो कितना, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल जो है वो जो दे रखा है वो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, तगड़ा सवाल दे दिया है, तो शेयर फेयर का, चलो कोई बात नहीं, आज शेयर के साथ खेलेंगे। बड़ा एक चैप्टर हुआ करता था शेयर और मिति काटा, हमारे साथ जब हम पढ़ते थे कि चैप्टर आता था शेयर, उसमें बेटा बड़ी कंफ्यूजन होती थी, ठीक है, उस समय कभी समझ में नहीं आई, लेकिन आज क्या वो थोड़ी चीज ना ऐसी लगती है, कितनी हलवा चीजें थी, है ना, कितने बेवकूफ थे उस समय, जो हमें वो सारी चीजें इतनी इजी समझ में नहीं आई। तो क्या होगा कि 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है, पहले 9% की ब्याज पर तथा दूसरे जो है 11% प्रति वर्ष पर मिलते हैं। यदि एक साल के बाद कुल ब्याज जो है 9 सही 3/4% मिलता है, तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। यहाँ पे तो बहुत सवाल को इजी कर दिया गया है।
यहाँ पे देखो तो आपको मूलधन दे रखा है 1 लाख, आपको दोनों जो दर है वो दे रखी है 9% और 11% दे रखी है, आपको औसत जो दर है वो दे रखी है आपको 9 सही 3/4 दे रखी है, आपको उनकी राशियां बतानी है। तो लगा लो भाई 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है जो दो भागों में डिवाइड है वो किसमें 9% और 11% में, 1 वर्ष का मामला सीधा सीधा क्या करेंगे बेटा 9 सही 3/4 क्या लिख सकता हूँ 9 सही 3/4, 9 सही 3/4 क्या लिखूंगा 9 चौक 36, 36 3 39/4, 39/4। बस यही आपको खेल थोड़ा तगड़ा लगने वाला बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी है, क्या करेंगे उसको, तगड़ी भी नहीं इतनी तगड़ी भी नहीं जितना आप सोचो। क्या करेंगे इसको हम 11 से अगर डिफरेंस में करो इसको 39/4, 1144, 44 माइनस के 39/4 कितना हो जाएगा 44 से 9, 44 से 39 के 5, 5/4 हो गया। मैं 11 से किया ना तो 11 से किया तो इधर आएगा कितना 5/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर करूंगा तो 9 चौक 36, 36 और 39 के अंदर कितना 3, 3/4, ठीक है 3/4, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, बहुत टाइम खींचते हो कंसेप्ट में, ठीक है। बेटा 4 से 4 खत्म हुआ, इनकी वैल्यू 5:3, 5:3 यानी कितना हो गया 5, इनका अनुपात कितना 8 हो गया। बेटा टोटल यूनिट कितनी है 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 लाख है, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 लाख है। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपने कभी सोचा है कि अगर मैं 8 का भाग 100 में दूंगा तो कितना आएगा 12.5 आएगा, 1000 में दूंगा तो 125 आएगा, 10,000 में दूंगा तो 1250 आएगा, 1 लाख में दूंगा तो 12,500 आएगा, कितना 12,500 आएगा, 12,500, ठीक है। बेटा इसमें दूंगा 5 से हम करूं, मैं 5 से 125 इंटू 5 करता हूं मैं पहली कंडीशन में जो इसके साथ है 9,000 वाली के साथ में 125 इंटू 5 करूंगा तो 625 यानी 625 यानी ये 62,500 हो गया। बचा कुछ इसके साथ हो जाएगा 300 और 325 75 375 00 ये हो जाएगा हमारा 37,500, ठीक है। कहीं मिल रहा है 62,500 और 37,500 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला गया है कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में, बड़ा सवाल का सॉरी सवाल नहीं ये सवाल है आखिरी इस क्लास का, ठीक है। काफी मजा आ रहा है सवाल में, ठीक है, करने में। अभी जो क्लास है काफी मजेदार चल रही है और जो है आगे भी ऐसी चलेंगी, आपको रेगुलर क्लास मिल रही है। बेटा क्लास जैसी भी लग रही हो ना आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कंसेप्ट में मजा आ रहा हो तो वो भी बताएं, ठीक है, नहीं आ रहा तो भी बताएं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं उनमें से नहीं हूँ जो कमेंट सेक्शन को बंद कर देता हूँ, तो मुझे मतलब उनको ना चोर लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब मैं कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगा उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दूंगा बच्चे पढ़ लेंगे। बेटा ऐसा नहीं है, सीधी बात है। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा हूँ, मतलब आपको क्या लग रहा है, ठीक है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं जिससे मतलब बच्चा मतलब भटकता रहे, ठीक है। जब तक आपके और हमारे कनेक्शन ऐसे नहीं होंगे, फिर ये जो आप देख रहे हो ना मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में जिसमें भी आप मुझे देख रहे हो, ये सिर्फ इतना तक कनेक्शन नहीं है कि मैं एक डिवाइस में हूँ आप एक रूम में हो, ठीक है, इतना वहां तक कनेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारा कनेक्शन वहां तक हो जैसे हम एक छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक छत के नीचे बैठ के उस तरह से मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूं। तो उसी तरीके से आप मतलब आप अपने विचार जो आप खुले दिल के साथ मुझे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चा जो है खुले मतलब बोलता है सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, तो उस तरीके से आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो बोला गया कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, वो उसके देखो बोनस के रूप में उसे पैसे मिले वो भी उस पर ब्याज पर उड़ाएगा नहीं लगाएगा, ठीक है। उड़ाना और लगाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष पर एक एवं शेष अंश को 6% प्रति वर्ष पर विनियोग करता है। विनियोग यानी समझ जाओ, विनियोग यानी क्या होता है, विनियोग होता है मतलब किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, जो कि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज का अनुमत है, ठीक है। साधारण ब्याज जो क्या है अनुमत यानी एक समान है उसकी 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज जो है 2580 रुपए है। तो 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि क्या है बेटा, उसकी तो मौज आ गई 12,000 तक वो था 2500 14-15 हजार उसके पास बन जाएंगे, लगभग 14,580 हो जाएंगे बेटा 4 वर्षों में ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखो कंसेप्ट जो उसका पहले वाले आ गया, यहाँ पे हमें देखो औसत ब्याज निकालनी है, उसके बाद हमें क्या निकालना है इनकी जो वैल्यू निकालनी है, अनुपात में निकल आ जाओगे इसको, फिर उसके बाद में जो 5% की जो उसकी जो वैल्यू है वो निकाल के दे देनी है। हम क्या करेंगे इसको बेटा सबसे पहले निकालेंगे जो 2580 है जो 12% का 12,000 का कितना परसेंट, 12,000 का कितना परसेंट है निकालो भाई। 2 0 खत्म हो जाएंगे हमारी, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, 12 दूनी 24 नहीं कट रहा, 12 दूनी 24 बचा कितना 1 है ना, 12 एकम 12 बचा कितना 6,
0.12 21.5 हो गया, 21.5 हो गया। ठीक है, इसकी जो एवरेज जो इसकी रेट है वो कितना है, 21.5 हो जाएगा। एवरेज जो है 21.5 है। इतना तो समझ चुके होंगे, यहाँ तक आ चुके तो इस टॉपिक के लास्ट में आ चुके तो यहाँ तक इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, अब 12,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, उसको बोला गया 5% से और कितना 4% से, 6 से समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, तो इंटू 4 करो, इंटू 4 करो, मतलब 5 चौक 20 और 6 चौक 24। ठीक है बेटा, कितना 21.5 21.5 21.5 बेटा, अंतर निकालो इसका, 21.5 का दो बेटा, इसके साथ कितना 1.5 का अंतर है, इसके साथ कितने का अंतर है 2 का 23.5 हो जाएगा, 2.5 का अंतर है, 2.5 का। ठीक है, 2.5 का, 2.5 और कुछ बच्चे ना इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो 2.5 और 1.5 में उड़ गए होंगे। 2.5 का मतलब होता है 2.5 और 1.5 का मतलब होता है 1.5। ठीक है, ये मत कर देना कि 2.5, ठीक है, 2.5 नहीं होता है। ठीक है, ये बन जाओ तुम भी प्रधानमंत्री आने वाले भविष्य के। ठीक है, 2.5 बोल के तो 2.5 और इसका तो बेटा पॉइंट का 1 नंबर, पॉइंट का 1 नंबर, पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 से काटे 5 25 और 5 दिया 15। बोला क्या है, बोला ये है कि हमें बताना है कि 5% की जो विनियोग है वो बताना, 5% की जो राशि वो बतानी है। बड़ा अनुपात कितने 5 और 3 8 हो गया, 8 का ही हो गया। बड़ा मैं इसका अगर 8 का इसमें दूं, एक डिवाइड दूं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो तो 15 × 120, 15 × 100 यानी 1500 आ गई। बट इसके पास वैल्यू कितनी थी, 5 वाली वैल्यू कितनी थी, 5 है, तो 15 पन्ना 75 यानी 7,700 रुपए, सॉरी 7,500 रुपए इसको क्या है, इस पे है। इसका अगर निकालें तो 15 थी 45 यानी 4500 रुपए इसकी है, दूसरी वाली कंडीशन की। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हुई। ठीक है, ये फिर से शुरू से आ गया, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। ठीक है, जो 39वां जो क्वेश्चन था उसके लिए थोड़ा सा, ठीक है, जो भी आप समझदार हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आप क्लास कैसी लगी शेयर करें तो कर देना, अगर मन करे तो लाइक करें तो कर सकते हो। ठीक है, इतनी जबरदस्ती भी नहीं है, करो ही करो और शेयर करो करो। और बेटा अगर लग रहा है कि शेयर करने लायक कंसेप्ट है तो इसे शेयर जरूर करें अपने से दोस्तों के साथ में। ठीक है, और फिर आगे देखो क्या खेल होने वाला था। अब जो है आपकी जो क्लास है आप रेगुलर चल रही है, आप रेगुलर बने रहें सभी। और बेटा एक चीज और ध्यान रखें कि आप रिवीजन बहुत जल्दी करें, क्योंकि जो यूपी पुलिस और जो जीडी एसएससी जीडी का जो मामला बहुत जल्दी होने वाला है। और हाल ही में मतलब मैं जो है एक वो चलाऊंगा कि एक टेस्ट चलाने वाला हूं मैं, आपसे मेरी बात हुई थी बीच में, तो मैं बिल्कुल बहुत तैयार हूं उसके लिए। अब 1-2 दिन में शुरू भी होने वाला, हो सकता है शायद 1-2 दिन में मंडे से शुरू हो जाए या जो भी है जहां से भी शुरू हो जाए वो हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सुबह के साथ में, अगली मॉर्निंग के साथ मिलते हैं। ठीक है, सभी को टेक केयर, बाय बाय सभी को। ठीक है सभी, चलो भाई सभी।